बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आपने कहावत तो सुनी होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। ऐसा ही हमारे हर हुक्मरान ने पाकिस्तान के साथ किया। आपने सुना होगा कि ब्रॉडशीट केस में पीपल्स पार्टी की दौर में अरबों रुपए के फ्रॉड के सिलसिले में 15 लाख डॉलर अदा कर दिए गए, जिस पर रिटायर्ड जस्टिस मोहतरम अजमत सईद साहब की सरबराही में कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि इसका रिकॉर्ड सब गायब है, ये फ्रॉड है, धोखा दिया गया है, इस सिलसिले में प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भेज दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अहम गिरफ्तारियां मतवक्को हैं, जबकि इसी कमीशन के सरबराह अजमत सईद शेख सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहब ने साबिक सदर आसफ अली जरदारी का सरकारी खजाने पे खाद साफ करने का भांडा भी फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत आ चुकी है कि आसफ अली जरदारी के जो केस बंद हुए थे, स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी दोबारा खोला जाए। इसकी सिफारिश कर दी है और नैब को डीसील ऑर्डर करने की भी सिफारिशत की है, जिस पर वज़ीर आज़म अनकरीब इन दोनों के खिलाफ तफसीली फैसला करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं जब ब्रॉडशीट केस आया, ये मुशर्रफ दौर में बनाया गया नैब का कवानीन, उस नैब के कवानीन के मुताबिक फिर एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। फिर 8 में पीपल्स पार्टी और बारगेनिंग हुई ब्रॉडशीट केस के सरबराह के बारे में मूसवी के साथ। उन्होंने धोखेबाजी करके कहा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान 15 लाख डॉलर उन्हें अदा करे, जिस पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म जिन्होंने पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जिन्होंने 25 मार्च 2008 को चार्ज लिया था, उन्होंने फौरी तौर पर रकम की अदायगी का हुक्म अदा कर दिया गया। इस एग्रीमेंट जो उधर लंदन में हुआ था ब्रॉडशीट के साथ, इसका एग्रीमेंट का रिटर्न एग्रीमेंट 14 मई 2008 में होता है और इसमें डिसाइड किया जाता है 2 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे। 7 लाख और समथिंग कुछ रकम इन्हें दी गई 20 मई 2008 में और दूसरी किस्त दी गई सितंबर 2008 में, और ये टोटल अमाउंट 15 लाख डॉलर थी। जब ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह साबिक जस्टिस अजमत सईद ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ना पाकिस्तान के फिनांस में इसका रिकॉर्ड है, ना पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के पास रिकॉर्ड है, ना वजारत खारजा के पास रिकॉर्ड है, और ना ही पाकिस्तान की एम्बेसी जो यूके में है जहां से रकम अदा की गई है, वो सब रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, चूहे खा दिए गए। क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मूसवी को पैसे गए या कुछ लोगों ने खुद बांट लिए। अजमत सईद की इस होशरुबा इंकशाफ रिपोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी मुश्किलात के दायरे में आ गई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वादिया तौर पर लिखा है, अजमत सईद शेख साहब ने, कि 15 लाख डॉलर की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होना ना सिर्फ एक जुर्म है बल्कि नाकाबिल माफ़ी अमल है और इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। इसके मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद की तरफ से सरबराही में कायम कमेटी हुई, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद ब्रॉडशीट की रिपोर्ट के मुतालिक 500 सफ़हात पर मुश्तमल एक रिपोर्ट तैयार की और वज़ीर आज़म को उसमें उसके मुतल्लिका मुल्ज़मान की निशानदेही की। ये भी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी ज़ाहिर मकसूद ने वसूल की है, जिसमें कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें एक खातून जो लीगल कंसल्टेंट थी, वो बार बार कमीशन के बनाने के बावजूद उसमें नहीं तशरीफ़ ला सकी और उन्होंने हिले बहाने बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख की गलत अदायगी की गई है, जो आईनी और कानूनी तौर पर इसका कोई जवाज़ नहीं था कि इतनी बड़ी रकम अदा की जाए। इब्तदाई इंफॉर्मेशन जो 500 सफ़हात की रिपोर्ट में आया है, उसमें यह कहा गया कि गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है
अजमत सईद साहब के कमीशन ने कहा है कि एक ऐसे शख्स को पैसे अदा किए गए जिसको उसका हक नहीं था, ये पाकिस्तान के साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया और ये फ्रॉड 2008 में हुआ है। अदायगी के सिर्फ एहतियाती इस पे ना तो कानूनी तकादे पूरे किए गए, ना इसके कोई ऐसी रिकॉर्ड रखा गया कि ये पैसा किस वक्त पाकिस्तान की फिनांस डिपार्टमेंट ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर जारी किया, किस वक्त इसका बिल मंजूर किया गया, काबीना से मंजूर किया गया, और अगर जब ये एम्बेसी में गया तो उसकी अदायगी की फाइलें चारों जगह से चोरी हो चुकी हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फाइल का इंदराज तक नहीं है। एक तो फाइल चोरी होना, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क सफारत कर जाता है तो उसका डायरी नंबर नोट किया जाता है। अजमत सईद साहब ने अपनी सरबराही ब्रांचेट के मामले की इंक्वायरी कमीशन की तश्कील में कहा कि इन्हें जनवरी को कायम कमीशन ने तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज़ किया और 9 फरवरी को इस पर काम शुरू कर दिया गया। इस होशरुबा इंकशाफात के बाद कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म के बाद बाअसर शख्सियात जिन्होंने इस रिकॉर्ड को गायब किया है कि 15 लाख की अमाउंट, डॉलर की अमाउंट ना लेने वाले का कहीं रिकॉर्ड है, ना जहाँ जहाँ से पैदा इशू हुआ, क्या फिनांस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिख के दी गई या ली गई, कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके ऐसा लगता है अपने लोगों को नवाजा गया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलने वाली रिपोर्ट जिसका चंद मंदरजात अभी सामने नहीं आए, उसमें कहा गया कि कौम को अरबों रुपए का चूना एक प्रोपेगेंडा के तहत सोची समझी स्कीम के तहत लगाया गया है। 15 लाख डॉलर दिया गया और बाद में और भी रकम देना तय की गई थी, जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तहकीकात में सामने आया। अगर ये 500 सफ़ात की रिपोर्ट आती है तो इसके बाद होशरुबा इंकशाफात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत जल्दी इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का हुक्म सादर फरमाएंगे और उसके बाद ऐसे शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया, हाई कमीशन के कौन कौन से लोग मिले थे, ये पैसा किसकी जेब में गया, किसने वसूल किया, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जा सकता है आइन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, इस रकम के बारे में कहा जाता है ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जो कहा गया है, ये रिपोर्ट एक तो 2008 में ब्रॉडशीट, लेकिन ये रिपोर्ट साबिक सदर आसफ अली जरदारी पर भी बिजली बन के गिरी है। इस रिपोर्ट की तहकीकात में जब मुख्तलिफ तरीके से 90 से पाकिस्तान के साथ होने वाले फ्रॉडों की तहकीकात शुरू की गई, तफसीलात की गई, तो उसमें अजमत सईद साहब के कमीशन में आसफ अली जरदारी साहब के स्विस मुकदमात और दीगर सिरे महल के रिकॉर्डात का भी जायज़ा लिया गया, तो इसकी भी फाइलें गायब थी। इन तमाम मुकदमात को खोलने के लिए वज़ीर आज़म से मौजूदा कमीशन ब्रॉडशीट कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को रिक्वेस्ट कर दी है, ताहम इसका फैसला वो जल्द करेंगे। उन्होंने कहा है कि ब्रॉडशीट केस में आसफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की के अलावा नैब के रिकॉर्ड को डी सील करके ज़्यादा लेना चाहिए कि इसमें किस किस ने हाथ धोए हैं और सिरे महल जो पाकिस्तान पहले जरदारी इनकार थे, उसका अरबों रुपया पाकिस्तान क्यों नहीं आया, किसकी मिली भुगत से उसकी सारी रकम आसफ अली जरदारी साहब के पास गई। नाज़रीन, रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि जहां आसफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात के रिकॉर्ड भी गुम है, ताहम इसका कुछ हिस्सा नैब के रिकॉर्ड से ब्रॉडशीट कमीशन के हाथ लग गया है, जिसके बारे में ऐसे शवाहिद आए हैं कि वो आसफ अली जरदारी सिरे महल और स्विस केस के पैसे अकेले निकलवा ही नहीं सकते थे जब तक पाकिस्तान का सफारतखाना, वजारत खारजा और हुकूमत पाकिस्तान की आशीर्वाद ना हो। इस केस को दोबारा खोलने की अजमत सईद साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपनी सिफारिशात भेज दी हैं। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि इस रिकॉर्ड को डी सील किया जाए। स्विस मुकदमा नैब के स्टोर रूम में मौजूद है, जबकि हमारे सफारत खानों में इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आप याद होगा नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक लंदन से वीडियो आई थी जिसमें आसफ अली जरदारी के राइट हैंड जो एम्बेसडर थे वो गाड़ी में सरकारी रिकॉर्ड ले जाते हुए नजर आए थे, लेकिन उसको उस वक़्त की हुकूमत ने मिट्टी पाव कर दिया था। क्या ब्रॉडशीट कमीशन की
अजमत सईद की रिपोर्ट जो उनका कमीशन बनाया गया था, क्या अब जो मुस्लिम लीग नून नैब के रडार में है, क्या आने वाले दिनों में ये रडार का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाएगा? आसफ अली जरदारी जो जिनके बारे में कहा जाता है ताकतवर हलकों से वो डील कर चुके हैं, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तानी उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म देते हैं और उनको तलब किया जाता है, स्विस अकाउंट और सिरे महल की तफसीलात मांगी जाती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पीडीएम के साथ दोबारा आसफ अली जरदारी मिलकर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दे। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने आइनी माहिरीन को तलब कर लिया है कि उनके साथ मुशावरत करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि ये रिपोर्ट ब्रैडशीट केस में मूसवी की हद तक रहेगी या आसफ अली जरदारी से रिलेटेड जितने केस हैं उनकी भी छानबीन की जाएगी। अगर ये छानबीन की जाती है, हुकूमत और अपोजिशन के फासले बढ़ेंगे, लेकिन ताहम मुल्क का अरबों रुपये लूटने वालों से पैसा वापस लेने का एक सुनहरी मौका है। अब गेंद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोर्ट में है कि वो मफामत से काम लेते हैं या आइनी और कानून के मुताबिक साबिक जस्टिस अजमत सईद शेख के कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म देते हैं। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। इस पाकिस्तान को 70 सालों में हर हुक्मरान वक्त ने लूटा और एनआरओ वालों ने एनआरओ देके पाकिस्तान का नुकसान किया। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।